पाकिस्तान बना दो, पाकिस्तान बना दो, भारत के टुकड़े करके पाकिस्तान बना दिया। अब अपने ही मुल्क में नहीं कुछ सारे बाहर भाग रहे हैं। अरे 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 ये तो होना ही था। बहसीयत कौम पाकिस्तानी जो हैं क्या सर्टिफाइड भिखारी बन चुके हैं? कोई शक? और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। कई लोगों ने तो हमें कहना शुरू कर दिया कि यार ये तो इंटरनेशनल सर्टिफाइड बैगर्स हैं। लोग को इंटरनेशनल भिखारी दिखाना चाहता हूँ। ये है भिखारी। पहले तो जो है पाकिस्तान वाले कह रहे थे कि हमें जो है अलग देश बनाकर दे दो। अब जब उन्हें अलग देश बनाकर दे दिया है तो अब वो इस बात को लेकर रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं कि हमें जो है अब इस अलग देश में नहीं रहना, हमें तो वापस से इंडिया में जाना है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। इंसाफ की बात कर रहे हैं और ये जो हम लोगों को अब पढ़ा रहे हैं ना, आप देखिएगा इससे दरिंदगी दहशतगर्दी कितनी ज्यादा बढ़ती है। हम जैसे मिडिल क्लास लोग या तो खुद को घरों में लॉक कर लेते हैं, अगर वो बड़े बड़े इदारों को लूट रहे हैं, मार रहे हैं, कल ये लोग हमारी गलियों का रुख करते वक्त इनको समय नहीं लगेगा और हमारे भी दरवाजे इस तरह बजाए जाएंगे, हमारे घर पे भी हल्ला बोला जाएगा, लूट मार का सिलसिला शुरू होगा। जब भी किसी मुल्क को टूटना होता है तो शुरुआत ऐसे ही की जाती है और वो हो रही है और बड़े अच्छे तरीके से की जा रही है। और अफसोस की बात यह है कि कोई शर्म नहीं महसूस कर रहा, बजाय इसको कंट्रोल करने के एक सियासी पार्टी दूसरी को ये दिखा रही है मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं, तुमने कोर कमांडर पे हमला किया था, मैं सुप्रीम कोर्ट तोड़ के दिखाऊंगा। अब बताओ क्या करेंगे? तमाशा देखते जाओ। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में अब की बात नहीं है, ये बहुत बार ऐसे हो चुका है। शायला जी ये बताइएगा कि आपको लगता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान सेव हैं या वो ज्यादा अच्छे से वहां पर रह रहे हैं, क्या कहेंगे? अच्छा मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान के मुसलमान सेव है या नहीं है वो अलग से बात है, लेकिन इंडिया जब बना ना उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इतना मजबूत किया कि उसके नीचे से कोई खिसक नहीं सकता। अब वो वहां पर कैसे हैं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि उनका जो कानून है ना वो सबको सीधा कर देता है। वरना अगर इस तरह से ढील ढाल उनको भी दी होती तो वहां पर भी एक छोटा पाकिस्तान कब से बन जाता। इनका ये मसला है, हम मुसलमानों का मसला ये है कि हमें जितना भी दे दिया जाए ना हमने हमेशा उसमें नाशुक्री ही दिखानी है। इनको इस्लामी शरिया ला दे दो तो फिर ये अंग्रेजों के मुल्क में जाते हैं, वहां पर रिफ्यूजीज के तौर पे रहते हैं कि इस्लामी मुआशरे में हमें हकूक नहीं मिलते, और अगर इनको अंग्रेजों का मुआशरा दे दो तब ये शरिया ले आते हैं। ये ऐसी मखलूक इस दुनिया में है जो किसी हाल में खुश नहीं है। पाकिस्तान बना दो, पाकिस्तान बना दो, भारत के टुकड़े करके पाकिस्तान बना दिया। अब अपने ही मुल्क में नहीं कुछ सारे बाहर भाग रहे हैं, तो ये फिर किसके लिए बनाया था? खाना जंगी के लिए बनाया था, टेररिस्ट के ठिकानों के लिए बनाया था दुनिया को। और वो सबसे बड़ी टेंशन मुझे आज सुबह से ये हो रही है कि यार हमारे पास एक एटमी बॉम्ब भी, एटमी असासे भी हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान जिस तरह पुलिस के ऊपर अटैक कर रही है, बलोचिस्तान में आर्मी के ऊपर अटैक कर रही है, ये लोग तो आजकल में हमारे एटमी असासों तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद जो पूरी दुनिया का फ्यूचर होने वाला है जस्ट बिकॉज ऑफ अस, उसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या पीटीआई रिस्पॉन्सिबल है, पीडीएम रिस्पॉन्सिबल है, या फिर वो इदारे जो अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए लड़ रहे हैं? हम ना सिर्फ अपने लिए खतरा है बल्कि हम पूरी दुनिया के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। और यही वजह है इंटरनेशनल मीडिया 50% से ज्यादा कवरेज पाकिस्तान को दे रहा है, क्योंकि हमने अपने साथ साथ कहते हैं हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो अभी वो हालात हो रहे हैं मुल्क के। हम तो बड़े कहते थे मेहमान नवाज हैं, ये है वो है, लेकिन हमारे जो सोशल बिहेवियर है उसमें कहा जाता है कि हर शख्स जो है वो अपनी अपनी कैपेसिटी में वो एक बैगर है। और ये जारी बात है नॉर्मल लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगती कि कई लोग तो ऐसे होते हैं, जारी बात है, जो बड़ी मेहनत करते हैं, मुल्क का नाम रोशन करते हैं, काम करते हैं। हमारी जो लीडरशिप है अगर आप देखें वो क्या हमें एक ऐसी कौम बना रही है जो कौम पूरी दुनिया में हमारा सर फख्र से बुलंद कर रही है, या हमारी लीडरशिप हमें एक ऐसी कौम बना रही है जिसमें वो भी मांगने वाले हैं और उनके फॉलोअर भी सारे मांगने वाले बन गए हैं। लोग परेशान हैं कि अगर हुकूमत मांगने जा रही है तो हम क्यों नहीं मांग सकते, अगर हुकूमत लूट रही है तो हम क्यों नहीं लूट सकते। ये क्वेश्चन जो है ये बड़े इम्पॉर्टेंट हैं और जिसे आप देखें ना कि इस पे ऊपर बात की जा सकती है। आप खुदा न खास्ता आप अगर आप देखें कि आप अस्पतालों में चले जाएं, आप शादी हॉल में चले जाएं, तो वो जो बंदा वहाँ पे बैठा हुआ उसको इतना पैसा नहीं मिलता कि वो उसकी रोज़ी चल सके, तो वो आपको कहता है कि यार वो शक्ल से मुंह बना लेता है कि हाँ जी पैसे दे दें,
और कई जगहों पे तो ऐसे हुआ है कि जाने का इत्तेफाक हुआ है, वो लोग समझते हैं कि अगर ये इन लोगों का पैसे देना ये हम इन पे फ़र्ज़ है, ये हमें पैसे दें। उनकी अपनी जो जॉब है, वो जिस महकमे में काम करते हैं, वो जिस जगह पे रहते हैं, जो जॉब करते हैं, वहाँ पे उनको पैसे नहीं मिलते। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल होटल चले जाएँ, लोगों को जिसे कहते हैं ना बेगर बनाया जाता है। उसकी तनख़्वाह होगी 15,000 और उसके अगेंस्ट उसको जो है वो बाकी चीज़ें जो हैं वो हुकूमत हमारी देख लें, हुकूमत हमारी जो भी वज़ीर-ए-आज़म आता है, ये जो मैंने 4-5 तस्वीरें लगाई हैं, ये सारे लोग सारा टाइम जहाज़ लेके किधर जाते हैं? माँगने जाते हैं इंटरनेशनली। कभी ये सऊदी अरब पहुँचे होते हैं, कतर को पहुँचे होते हैं, यूएई पहुँचे होते हैं, चाइना पहुँचे होते हैं, आईएमएफ पहुँचे होते हैं। भाई अगर ये पैसे लूट-लाट के इस तरह ही करने हैं, माँग-मूँग के मुल्क चलाना है तो मैं भी चला लूँगा, मुझे क्या प्रॉब्लम है या किसी और को क्या प्रॉब्लम है कि वो जाए और जाके पैसे माँगे और मुल्क चला ले। अवाम से टैक्स इकट्ठा होता नहीं है, खुद ये पार्ट ऑफ द एलीट है, एलीट पैसे देती नहीं है, टैक्स वो देती नहीं है, तो हमने इस मुल्क को कैसे चलाना है? और दूसरा ये है कि जिसे कहते हैं ना कि अभी रिसेंटली ये हुआ है कि आप बाहर जाएँ तो आपको पता चलेगा कि जी वो लोगों ने हाथ में छोटी-सी चीज़ रखी होती है, बेसिकली वो बेचने के लिए नहीं, माँगने के लिए। लोगों को एक आप मार्केट जाएँ, हर मार्केट में आजकल ये एक रवैया निकला हुआ है कि आप जाएँ, आपको 10-10 लोग, आप वहाँ खड़े नहीं हो सकते गाड़ी में बैठ के। आपने खड़े होना है वहाँ पे 10 मिनट, तो आपको 10 मिनट में 20 भिखारी आपके पास जो आएँगे। हर पाकिस्तान बंदा आपके ऊपर पहले अपना इंडिया आज़माने की आएगा कि बुराइयां मुझे करते शायद कुछ थे, मिल वही जाए, मुझे शायद कुछ पाकिस्तानी मिल अब जाए। जो है गदागरी इंडिया जो है, की जैसे ये बैगिंग जो है इतनी ज़्यादा हो गया जो है क्योंकि उनको पता है पाकिस्तानी लीडरशिप पहले भी इंडिया माँग के रही है तो बारे में हम भी बुरा-भला माँगेंगे। बोलते थे, तो वही ये चीज़ें वही अगर आप पाकिस्तान इस वाले अब चीज़ को जो है देखें, इंडिया के एक बारे वक़्त में था कि अच्छा अभी ये चीज़ अभी हमारे इंडिया माशरे में आई है कि एक वक़्त होता था लोग दावत देते थे। इंडिया अभी की जो है वो तरक्की लोग कहते हैं करते हैं दावत खाने की कोशिश में और मसरूफ़ अब जो होते हैं। है रो-रो कर तोहफ़े जो हैं वो कहते हैं कि हमें गिफ्ट नहीं चाहिए, हमें गिफ्ट जो है वो माँगना चाहते हैं कि हमें गिफ्ट दिया जाए। हमें जो है वो दोस्तों से ट्रीट लिया जाए। मैं एक ये आर्टिकल पढ़ रहा था हमारे इधर, आज बड़ा अच्छा अब आर्टिकल इस जो हवाले से लिखा है था, रो-रो डीडब्ल्यू कर में अपना किसी ने हाल ये आर्टिकल सुना रहे लिखा है। कि पाकिस्तान के साथ और कितना ये बुरा हुआ। मैडम हैं तो ताहिरा चलिए सैयद, वीडियो इन्होंने ये देखिए। बात की और मेरा दिल किया कि इसके 7 ऊपर मिनट बात की करूँ और हो गई। लोगों से इस हवाले से बात करूँ कि भई क्या हम वाक़ई ही बेगर्स हैं? क्या हमारी लीडरशिप बेगर है? मुआशरा बेगर है? हम अपने इर्द-गिर्द जो नज़रें दौड़ाएँ, तो हमें पता चलता है कि हम में से हर कोई जो है वो जिसे वो कहते हैं ना कि वो कहता है कि यार उसको उसके सिस्टम जितना पैसे नहीं देता, इतनी तनख्वाह नहीं देता कि उसको एट द एंड ऑफ द डे माँगना पड़ता है। यही हाल एक चौकीदार का है, यही हाल एक डॉक्टर का है, यही हाल एक इंजीनियर का है, यही हाल एक प्रोफ़ेसर का है, एक टीचर का है, एक मीडिया पर्सन का भी हो सकता है, सब एक का। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि भाई पाकिस्तान वाले अब जो है इंडिया से अलग होकर बिल्कुल ही रो रहे हैं और बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो पाकिस्तान में जाकर पछता रहे हैं अभी कि हम लोग जो है पाकिस्तान में क्यों आए। पहले तो वो जो है इंडिया से कह रहे थे कि हमें जो है अलग देश बनाकर दो, हमें अब इस इंडिया में नहीं रहना। और जब उन्हें अलग देश बनाकर दे दिया अब वो जो है पाकिस्तान में भी खुश नहीं है। अब जो उन्हें वापस से इंडिया में आना है। तो भाई ये तो उन पाकिस्तान वालों की बिल्कुल ही गलत बात है। अभी पहले तो उन्हें जो है अलग देश बनवाना ही नहीं चाहिए था और अब जब बनवा लिया है तो अब जो है उन्हें वापस से हमारे इंडिया में नहीं आना चाहिए। उन्हें जो है अपने उसी देश में रहना चाहिए जिसमें वो लोग हैं भाई। और पाकिस्तान के लोग इतने घटिया भाई, उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती भाई। वो जो है एक किस्म के भिखारी अभी वो जो है हर जगह पर भीख मांगते फिरते हैं। उन्हें जो खाने के लिए आटा नहीं मिलता और रहने के लिए जो घर नहीं मिलता, पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलते, इतने गरीब है भाई वो। और पाकिस्तान में जाकर तो उनके हालात बिल्कुल ही खराब हो गए। तो अब उन्हें जो है इस बात का पछतावा हो रहा है कि हम जो है इंडिया से अलग क्यों हुए भाई। हम तो जैसे भी थे इंडिया में बहुत अच्छे रह रहे थे, बहुत खुश थे। हम पाकिस्तान में आकर बिल्कुल ही दुखी हो गए हैं और हमें हर एक चीज़ के लिए तरसना पड़ रहा है। तो आप हमें इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।